Good morning, students. Simran this side from the maths with Simran. So let's start from the chapter matrix. This is the first chapter which I am going to teach you, and that syllabus is according to the NDA paper, which is the National Defence Academy, the paper 1, which contains the 300 marks. Okay, and from this chapter most probably 10 to 15 questions come, around 30 marks paper will be coming from this chapter. So that chapter is very important. So let's begin this chapter. First of all, what do you mean by the matrix? Matrix is, what is the matrix? Matrix is actually the rectangular arrangement of the numbers, the symbols, and the expressions, and arranged into the rows and the columns. So what do you mean by the matrix? Matrix से कुछ नहीं होता है. हम अरेंज कैसे कर सकते हैं कोई भी डेटा को, जैसे कोई भी दो कंपनीज़ का डेटा दिया हुआ है कि उनमें ये प्रोडक्शन हो रही है और ये उनकी सेलिंग है, ये MRPs हैं, इतना डिस्काउंट है. सो ऑल ऑफ दीज डेटा जो भी आता है उसको एक नंबर्स को, जो भी नंबर्स हैं उनको एक सिंबल्स की फॉर्म में लिखना, चाहे एक एक्सप्रेशन में लिखना, जहाँ एक फॉर्म में लिखना, एक अरेंजमेंट दे देना इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, तो उस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, अब अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लेती हूँ. ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपके पास 2 स्टूडेंट्स ले लेती हूँ मैं. स्टूडेंट 1 जो है उसके मैथ्स के मार्क्स हैं, फिजिक्स में मार्क्स हैं और केमिस्ट्री में मार्क्स हैं सपोज करो. एंड स्टूडेंट 2 जो है उसके भी मार्क्स हैं. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, अगर स्टूडेंट 1 के 20 मार्क्स हैं आउट ऑफ 30 मैथ्स में, 25 from physics and 28 from the chemistry, same as with the student second, that 25 is from the maths and 20 from the physics and 27 is from the chemistry. So अगर इस डेटा को मैंने अरेंज करना है मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो मैं कैसे कर सकती हूँ. ठीक है, मैं 2 तरह से कर सकती हूँ. या तो मैं जैसे है डेटा को ऐसे लिख दूँ, जैसे 20, 25, 28. ठीक है, अगेन 25, 20 एंड 27 ऐसे लिख सकती हूँ. ठीक है, और जहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज़ 27. ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, 20, 25, 28, 25, 20 एंड 27. या तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ. ठीक है, दीज आर द 2 वेज. सेम डेटा है, या तो मैं स्टूडेंट्स को ऐसे लिखा है, या मैंने स्टूडेंट्स को ऐसे लिखा है. अगर मैं डेटा को रोज़ की फॉर्म में लिखती हूँ तो मैं उसको कहूँगी कि ये रो मैट्रिक्स है हमारी. ठीक है, अगर मैं डेटा को कॉलम्स की फॉर्म में लिखती हूँ तो उसको मैं क्या कह दूँगी कि ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है. क्लियर. ठीक है, सो 2 टाइप से हम डेटा की अरेंजमेंट कर सकते हैं. ठीक है, और ऐसी अरेंजमेंट में जहाँ पे ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं. ठीक है, दिस इज़ द स्क्वायर ब्रैकेट, यही ब्रैकेट से ही हम डोनेट कर सकते हैं. ठीक है, और जो भी डेटा होता है उसको हम एज सच ऐसे लिख सकते हैं, जितना भी डेटा है एज सच ऐसे लिख सकते हैं. और इस डेटा के जो भी नंबर्स होंगे या अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ दी मैट्रिक्स ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, और ये मैट्रिक्स बन जाते हैं. तो अब डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं, जैसे ये एक हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं और ये कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं. ठीक है, जो मैट्रिक्स है, ठीक है, अब इसमें कितनी रोज़ है, 1 रो है, 2 रोज़ हैं इसमें, और कॉलम्स कितने हैं, 1, 2 एंड 3. ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले रोज़ लिखूँगी कि 2 × 3. ठीक है, ऐसे ही इसमें कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ है, और कॉलम्स कितने हैं, 2. तो 3 × 2 ये जो है वो रोज़ को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे जो होते हैं दैट रिप्रेजेंट द कॉलम्स, सेम एज सच यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हम m × n के साथ करते हैं. m इज़ रिप्रेजेंटिंग द रोज़ एंड n रिप्रेजेंट्स अ कॉलम इन दिस. तो दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द रोज़ एंड द कॉलम्स कोई भी डेटा को हम कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर द रोज़ एंड द कॉलम्स. ठीक है, दीज आर द रोज़. ठीक है, एंड दीज आर द कॉलम्स, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी आर द कॉलम. तो ये जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, फर्स्ट इज रिप्रेजेंटिंग द रोज एंड दिस रिप्रेजेंट द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, सो एंड m × n रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, so next is the type of the matrix. ठीक है, according to the size, according to the shape, we can differentiate the matrix. Okay, with the help of the different ways. So first is the row matrix. What do you mean by the rows? There are the only rows. ठीक है,
ओनली रोज मीन्स दीज आर दी रो, सिर्फ रोज़ ही होंगी उसमें, तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर कॉलम की फॉर्म में डेटा है तो हम उसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? अगर रोज़ और कॉलम सेम हो, जैसे 1 2 3, 3 रोज़ हैं इसमें और 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो मतलब 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अगर रोज़ और m इंटू n मीन्स m जो है यहाँ पे n के इक्वल होता है। ठीक है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगर m n के इक्वल नहीं हो, मीनिंग यहाँ पे देखो कितनी रोज हैं, 1 2 3, 3 और कॉलम्स कितने हैं, 2, तो 3 इंटू 2 m विल नॉट इक्वल्स टू द n। ठीक है, तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन एलिमेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, जो भी उसके अंदर नंबर्स लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल आर दी एलिमेंट्स ऑफ द मैटर, तो उन एलिमेंट्स के बेस पे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द मैट्रिक्स इज द डायगोनल मैट्रिक्स। So what you mean by the diagonal matrix is a square matrix where all the non-diagonal elements are 0. You know that what do you mean by the diagonal? These are the diagonal matrix, these are the diagonals. ओके जैसे कोई भी अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेती हूँ तो इसमें हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लेते हैं हम, तो उसमें सिर्फ डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होंगे, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोई स्केलर हों, जैसे कि 9 है, 9 अगर मैं इसमें से कॉमन निकालती हूँ तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अगर एक मैट्रिक्स जो है, दिस इज़ द मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई विद एनी नंबर, कोई भी नंबर जहाँ कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है 1 2 3 11 20 अप टू इन्फिनिटी, एनी नंबर विद द प्लस नेगेटिव, एनी नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, एनी काइंड ऑफ द रियल नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रही है, तो पूरी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उसको क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उसका स्केलर के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट इज दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो व्हाट इज इन दिस मैट्रिक्स इज बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दी आइडेंटिटी। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जिसको हम आई से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में क्या होता है? ओनली जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होते हैं, ऑलवेज 1 होते हैं। ठीक है, बाकी सब 0 होते हैं। ठीक है, अगर मैं 2 इंटू 2 की बनाऊँ तो क्या आएगी? 1 1 यहाँ पे आएगा, बाकी सब ऐसे आएंगे और ऑलवेज इन द स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अगर मैं 4 4 की बनाऊंगी तो कैसे आएगा? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो सभी डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1 होते हैं और बाकी सभी रिमेनिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज द जीरो मैट्रिक्स? वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, दैट इज द जीरो मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स भी समटाइम्स जिसको कहते हैं, जिसके सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, यू कैन सी दैट कि इसके सभी एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हैं। तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड दी जीरो मैट्रिक्स एंड दी नल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट इज द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन of the matrix. How we can add the matrices and subtract the matrices? This is the one of the most important thing in the matrix. Stay tuned for the next part. Thank you.